तो आपका जनरली एसिम्प्टोट क्या होता है अगर किसी को पता नहीं है तो एसिम्प्टोट एक्चुअल में है क्या, एक टेंजेंट ही है। कोई भी कर्व है, आपको एक कर्व दिया हुआ है, उसके ऊपर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? कोई भी कर्व को एक टच करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे तो वो क्या होता है? टेंजेंट। जैसे यहाँ पे अपन सपोज एक ये सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर अपन ने अगर एक स्ट्रेट लाइन इसको टच करते हुए एक ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये क्या होगी? आपकी टेंजेंट होगी। ऐसे का ऐसे अगर अपन कोई, ये तो था आपका क्लोज कर्व, अगर कोई ओपन कर्व ले ले, ठीक है, और उसके ऊपर अपन क्या करें? टेंजेंट ड्रॉ करें, लेकिन वो टेंजेंट क्या हो, उस कर्व को टच नहीं करे और अपन को ऐसा लगे कि ये जो टेंजेंट है वो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, तो जो आपका टेंजेंट होगा वो क्या होगा? एसिम्प्टोट। उसको क्या बोलेंगे? एसिम्प्टोट। ठीक है, तो एसिम्प्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टच इज द कर्व। जैसे आपको कर्व दिया हो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट इंफिनिटी। एसिम्प्टोट क्या है? एक टेंजेंट ही है जो क्या करेगा? आपके कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, वो आपका होगा एसिम्प्टोट। और एसिम्प्टोट आपका मेनली टू टाइप का होता है। एक तो होता है आपके पैरेलल एसिम्प्टोट, ठीक है, जैसे आपके एक्स एक्स के पैरेलल हो गया या वाई एक्स के पैरेलल, वो आपका पैरेलल एसिम्प्टोट। और एक होता है आपके ऑब्लिक एसिम्प्टोट, जो क्या हो, कोई भी एक्सिस के पैरेलल नहीं हो। ठीक है, जैसे आपका एक एसिम्प्टोट है एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट। जैसे यहाँ पे आपको एक कर्व दिया हुआ है, ये सपोज के ये आपके y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, ठीक है, और उसके ऊपर ये एसिम्प्टोट ड्रॉ किया हुआ है कि y इक्वल टू ए। तो ये क्या हुआ? ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो ये कौन सा एसिम्प्टोट हो जाएगा? आपके पैरेलल एसिम्प्टोट, और वो भी किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के। ऐसे का ऐसे आपको एक ये दूसरा कर्व दिया हुआ है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, और उसके ऊपर एक x इक्वल टू एक एसिम्प्टोट ड्रॉ किया हुआ है। तो ये एसिम्प्टोट है आपका, ये किसके पैरेलल होगा? इसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। ठीक है, आई एक्सिस पे। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अपन क्वेश्चन में ये भी देखेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल है, ठीक है। फिर आता है आपका ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या होता है? अगर कोई भी एसिम्प्टोट आपके पैरेलल नहीं हो तो वो क्या होगा? ऑब्लिक एसिम्प्टोट। और अपने सिंबल्स पढ़े, जैसे ऑब्लिक, ऑब्लिक सिंबल कैसे होता है? इस टाइप का होता है, ठीक है। तो आपकी जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट है वो भी ऐसी ही होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो कि ये जो कर्व ड्रॉ किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे ये दो एसिम्प्टोट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये कैसा है? ना तो एक्स अक्ष के पैरेलल है, ना वाई अक्ष के पैरेलल। तो ये क्या होगा? आपका ऑब्लिक एसिम्प्टोट। यहाँ पे टू एब्सेंट, और यहाँ पे ये वाला एसिम्प्टोट है, तो ये भी क्या होगा? ऑब्लिक एसिम्प्टोट। एन एसिम्प्टोट विच इज नॉट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड एन ऑब्लिक एसिम्प्टोट। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि एसिम्प्टोट क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। अब मेन बात आती है अपन को एसिम्प्टोट फाइंड करनी। जैसे आपको सपोज कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व, ठीक है। ये आपको एक कर्व दिया हुआ है, ये कौन सा कर्व है? ये आपको कर्व दिया हुआ है कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। ये आपको कर्व दिया हुआ है, तो इस कर्व का आपको क्या करना है? एसिम्प्टोट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो जो इक्वेशन है उसको ऊपर अगर सिंपल करके लिखे तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये सिंपल होगा तो इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, हाँ, फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये माइनस का हो गया। अब देखो यहां से अगर यहां से मैं y को कॉमन लूं, ठीक है, जो आपका इक्वेशन नंबर वन है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहां से मैं y स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो इधर क्या मिलेगा मुझे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते।
तो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, क्या इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका जो सर सर समझ नहीं आया सर, ये इक्वेशन कैसे बनी वाई स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, एक बार बताइए ना सर। कौन सी, ये देखो यहाँ से ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इधर क्या माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इन दोनों से अगर मैं वाई स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो ये आएगा कि इधर क्या आ गया ए स्क्वायर और इधर सर क्या समझ आ बचेगा। गई सर। हाँ ठीक हाँ है, सर। वाई स्क्वायर को कॉमन लिया है। तो यहाँ देखो आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन का डिग्री होगा वो कितने डिग्री का इक्वेशन है? 2 डिग्री का। नहीं, 4 डिग्री का। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर सर कितना है? 4 डिग्री का है, 4। एक्स फोर का जो डिग्री का। एक्स का मैक्स एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। और वाई का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो ये जो इक्वेशन होगा आपके कितने डिग्री का होगा मैक्सिमम? 4 डिग्री। 4 डिग्री 4 डिग्री। का होगा ना। देखो यहाँ पे एक्स की पावर भी 2 है, वाई की पावर भी 2, तो मैक्सिमम ये कितने डिग्री का इक्वेशन है? 4 डिग्री का। तो जितना इक्वेशन का आपका डिग्री होता है उतने ही आपके एसिम्पटोट होते हैं। तो यहाँ पे कितने एसिम्पटोट होंगे? 4 एसिम्पटोट। ठीक है। अब अपन पैरेलल एसिम्पटोट कब फाइंड करते हैं? कि जब जैसे यहाँ पे अपन ने वाई स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर, देखो एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स और वाई वेरिएबल है आपके, ठीक है, तो इसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो एक्स की मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है आपकी? 2। और y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो जो आपके मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जो x और y का जो मैक्सिमम पावर है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको अपन क्या करते हैं? जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो उससे अपन को क्या मिलता है? पैरेलल एसिम्पटोट। तो यहाँ पे जो देखो आपका मैक्स x और y का मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ पे 2 है। y का मैक्सिमम पावर 2 है, तो जो y स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट होगा, y स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट क्या आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं? जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो उससे अपन को क्या मिल जाएगा? जो y के पैरेलल, तो जो y के पैरेलल एसिम्पटोट होगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे अपन को y के पैरेलल अपन को अगर एसिम्पटोट निकालना है, ठीक है, तो एसिम्पटोट पैरेलल टू y, तो क्या हो जाएगा? जो y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अपन क्या करेंगे? जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस ए। इट मीन्स x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू माइनस ए। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 एसिम्पटोट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे का ऐसे अगर अपन को एक्स एक्स के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट फाइंड करना है, तो यहाँ से देखो जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या बनेगा? बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अपन को एक्स अक्स के पैरेलल अगर कोई भी एसिम्पटोट फाइंड करना है, तो जो भी आपका एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है इधर? 2। तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको अपन क्या करेंगे? जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ये जीरो के इक्वल पुट किया, ठीक है, तो अपन को क्या मिल गया? y इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो यहाँ पे अपन को 2 एसिम्पटोट मिल गया, एक तो क्या y इक्वल टू बी और एक y इक्वल टू माइनस बी। देयर आर 2 एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस, और ऐसे का ऐसे 2 एसिम्पटोट टू y एक्सिस। ठीक है, तो आपको जब पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करना है तो क्या करोगे आप? सबसे पहले इक्वेट जीरो टू कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ y। ठीक है, अगर आपको y एक्स के पैरेलल कोई भी आपको अगर y एक्स के पैरेलल अगर एसिम्पटोट फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे? जो भी आपका हायर पावर ऑफ y का जो भी हायर पावर है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट आता है उसको अपन क्या करेंगे? जीरो के इक्वल पुट करेंगे।
तो अपन को वो क्या मिल जाएगा, वाई एक्स के पैरेलल एसिम्पटोट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे का ऐसे अगर आपको एक्स एक्स के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट फाइंड करना है, तो जो भी हायर पावर ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट आता है, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा था कि हायर पावर ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है उसको अपन ने 0 के इक्वल पुट किया, तो अपन को क्या मिला, एक्स एक्स के पैरेलल आपको एसिम्पटोट मिल गया। ठीक है, और अगर आपके जो सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, हायर हायर पावर ऑफ एक्स, इसका अगर कोफिशिएंट आपके कांस्टेंट टर्म आ जाए, जैसे आपके कांस्टेंट आ गया 3 सपोज, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना आके क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म 3, तो वो उसको अपन 0 के इक्वल करेंगे, तो क्या ये एसिम्पटोट होगा? ऑब्लिक एसिम्पटोट होगा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल एसिम्पटोट नहीं होगा, क्योंकि अपन इसका जो कोफिशिएंट है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे कि 3 इक्वल टू 0, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स 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 के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ कोफिशिएंट इज कांस्टेंट और रियल नंबर, अगर आपका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो कांस्टेंट या रियल नंबर आ जाए, देन देयर इज नो एसिम्पटोट y एक्सिस, और ऐसे का ऐसे देयर इज नो एसिम्पटोट x एक्सिस। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके जो अपन इक्वेशन नंबर 1 को अपन रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखा था और एक और फॉर्म बताया था, उसमें अगर आपके एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट क्या आ जाता, कांस्टेंट टर्म, तो वहां पे क्या होता, आपका पैरेलल एसिम्पटोट नहीं होता, और वहां पे क्या होता, ऑब्लिक एसिम्पटोट। यहाँ तक आ गया समझ में? यस सर। जैसे एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, देखो, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, तो इसमें बताओ मुझे कि आपका पैरेलल एसिम्पटोट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखो, जो आपका क्वेश्चन है तो उसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है और y का मैक्सिमम पावर कितना है? नहीं होगा। 3 3 तो एक्स का x 3। का मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब x क्यूब। तो अपन किसका कोफिशिएंट लेते, मैक्सिमम पावर ऑफ x और मैक्सिमम पावर ऑफ y का कोफिशिएंट लेते, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x क्यूब का 1। इट मीन्स यहाँ पे x एक्स के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा, और इधर y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, y क्यूब का -2, तो -2। इट मीन्स यहाँ पे भी y एक्स के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा। आया समझ में? 3 ऑब्लिक एसिम्पटोट। यस सर। हाँ ठीक है, तो आया समझ में, यहाँ पे x और y एक्स के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑब्लिक एसिम्पटोट। ठीक है, अगर आपके कोई भी इस फॉर्म में आ रहा है कि कोफिशिएंट आपके इस फॉर्म में आ रहा है x या y की फॉर्म में, तो अपन पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि पैरेलल एसिम्पटोट कैसे फाइंड करना है। सिंपल सा है यस सर। कि हायर पावर ऑफ x और y, उनकी जो कोफिशिएंट आते हैं उनको क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट इक्वल टू करोगे। 0। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा एसिम्पटोट। अब अपन बात करते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट की, कि ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड करने का आपका रूल होता है कि जो भी आपको कर्व दिया होता है, जैसे आपको सिंपल ये कर्व दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब फंक्शन एक्स और वाई का, ठीक है, 0 के इक्वल ये दिया हुआ है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पुट करना है आपको और वाई इक्वल टू m। ठीक है, जहां जहां x है वहां पे 1 और जहां जहां y है वहां पे m, इनटू हाई डिग्री टर्म, जो भी आपका हाई डिग्री टर्म होता है उसमें। ठीक है, उसको अपन मान लेंगे फाइव एन एम। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन के बाद वापस मैं थ्योरी बताता हूँ। एक जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। ये आपको एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, एसिम्पटोट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें चेक करना है पैरेलल एसिम्पटोट है या नहीं है। ठीक है, तो यहां देखो आपके, अपने अभी चेक किया जस्ट, तो यहाँ नहीं है। पैरेलल एसिम्पटोट नहीं होगा, तो वही नहीं। लिखा हुआ है कि हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y आर 3 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर कांस्टेंट, सो देयर आर नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्सिस। ये आ गया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, पैरेलल नहीं है, इट मींस क्या होगा, ऑब्लिक एसिम्पटोट होगा, होगा। यस सर।
ठीक है, यहाँ पे देखो जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसका डिग्री कितना है इक्वेशन का? 3 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एसिम्पटोट होगा? 3 ऑब्लिक 3। एसिम्प्टोट। हाँ, तो पैरेलल एसिम्पटोट कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 3 आपके ऑब्लिक एसिम्पटोट होगा। तो उसको फाइंड करने का मेथड क्या है आपके, x इक्वल टू आपको क्या करना है, 1 पुट करना है और y इक्वल टू m, ठीक है। और वो भी किस में, जो भी हायर ऑर्डर का आपके जो टर्म है उनमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके जो हायर ऑर्डर का टर्म कौन कौन सा है, एक्स क्यूब है, फिर ये भी कितना हो जाएगा 2x² y, ये भी टोटल इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, और 3। इसका भी 3, इसका भी 3, तो ये आपके क्या हो गया 3 ऑर्डर का एक टर्म हो गया, ठीक है। हुआ, तो इसको अपन क्या लेंगे, 5 3 मतलब क्या, इसका ऑर्डर कितना है 3, ठीक है, 5 3m। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हायर ऑर्डर का टर्म होता है उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करना है। तो ये जो आपके 3 डिग्री का जो टर्म आ रहा है या थर्ड ऑर्डर का जो टर्म आ रहा है, ठीक है, तो उसमें x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अपन 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2, x की जगह 1 और y की जगह m, तो कितना आ जाएगा 2m, माइनस x की जगह 1 आ गया, y की जगह m, तो ये कितना हो जाएगा m² माइनस 2m³, ठीक है। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर ये आपके टर्म कितने ऑर्डर का हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। देखो यहाँ पे x की पावर 1 y की पावर 1 माइनस y², ठीक है। तो इसको अपन ने ले लिया 5 2m, इसमें भी आप x की जगह 1 और y की जगह m पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये m माइनस m², ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब अपन ने ये तो फाइंड कर लिया, अब आपको देखो जब अपन एसिम्पटोट लिखते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जैसे टेंजेंट लिखते हैं, टेंजेंट का ये इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यस सर। हाँ, तो आपके एसिम्पटोट क्या होता है, एक टेंजेंट ही होता है जो इन्फिनिट पे जाके टच करता है। तो अपन को ये इक्वेशन लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या चाहिएगा, m चाहिएगा और c चाहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 होता है, मतलब जो हायर ऑर्डर का जो आपके टर्म होता है, उसे अपन क्या करेंगे, ये m फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जो आपके 5 3 है उसको अपन 0 के इक्वल पुट करते, तो यहाँ इक्वल पुट किया तो अपन को क्या मिला 1 प्लस 2m माइनस m², ये टर्म, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको जनरली क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, यहाँ तो ऑलरेडी आपको सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है तो आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आपको, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है क्या? यस सर। हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल पढ़ा हुआ है? यस सर, फर्स्ट टाइम हिट एंड ट्रायल होगा। हाँ हाँ, वैसे उसमें आपको वैल्यू कुछ भी ऐड करके उसमें पुट करना होता है, अगर वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो वन उसे या माइनस डिवाइड वन। करके, कोई नहीं मैं बता दूंगा आगे क्वेश्चन आएगा तब, अगर किसी को नहीं पता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका सिंपल देखो, ये टर्म 1 प्लस 2m, और यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस का m² कॉमन ले, ये ले लिया तो ये क्या बन गया 1 प्लस 2m। अब 1 प्लस 2m वापिस क्या आ जाएगा आपके कॉमन, तो 1 प्लस 2m कॉमन, तो इधर क्या बचा 1 माइनस m², ठीक है। अब 1 माइनस m² है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस m 1 माइनस m, वो फॉर्मूला है ना a² माइनस b² वाला, तो इसे अपन ये लिख दिया। तो ये तीनों क्या है, 0 के इक्वल है, इट मीन्स ये 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, ये 0। तो यहाँ से m की क्या क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1 और m इक्वल टू कितना मिलेगा, m की 3 वैल्यू मिल गई, जिसको क्या बोलते हैं, m को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप। तो m की 3 वैल्यू मिल गई। यस सर। हाँ, अब आपको क्या फाइंड करना होता है, c, ठीक है, जो यहाँ पे c है ये फाइंड करना होता है। तो आपके जो c का फॉर्मूला होता है, अब c में भी आपके c के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, कि अगर आपके जो m स्लोप आ रही है वो तीनों स्लोप अगर डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट हो, तो आपके c का अलग फॉर्मूला होगा।
अगर आपके दो स्लोप मतलब दो m की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो आपके c का फॉर्मूला अलग होगा। अगर आपके तीन वैल्यू सेम आ रही है m की तो आपके c का फॉर्मूला अलग होगा। तो यहाँ पे आपके क्या वैल्यू आ रही है c की, तीनों डिस्टिंक्ट आ रही है, मतलब अलग अलग वैल्यू है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका c का फॉर्मूला होता है c इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू -φ2m अपॉन φ3 m। ठीक है, ये होता है। तो आपके पास φ3 है, φ3 डैश का मतलब क्या हुआ इसका, डिफरेंशिएशन। हाँ डिफरेंशिएशन, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपके जो φ3 आ रहा है उसका अपन फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। वो m के रेस्पेक्ट में आपको वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन, 2 का क्या हो जाएगा 2m का टू टू 2, फिर टू m स्क्वायर का 2m और इसका 6m स्क्वायर। 6m²। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू पुट करना है और φ2 आपके पास है ही है, ये रहा φ2। तो ये वैल्यू पुट करना है। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना कि c इक्वल टू क्या होगा -φ2 अपॉन φ3। ठीक है, ये कब अप्लाई होगा, जब आपके m की वैल्यू क्या आ रही हो, डिस्टिंक्ट। यूनिक हो। हाँ डिस्टिंक्ट, ठीक है, अलग अलग हो तीनों वैल्यू तब। और जब आपका दो वैल्यू सेम होगा या तीन वैल्यू सेम होगा तो c का फॉर्मूला अलग अलग होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन कर लेते। तो यहाँ पे -φ2 का वैल्यू कितना है आपका m-m², और φ3 अभी अपन ने देखा है तो वो कितना आ रहा है 2। सर वो c²/2 वाला होगा। क्या, सर अगर दो वैल्यू सेम हो तो c²/2 φ3 ऐसे करके जाते जाएगा। नहीं अलग फॉर्मूला है, मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, इसमें आपके मतलब ये जो फॉर्मूला है बी सेक्शन वालों ने पढ़ा होगा शायद, बी सेक्शन के स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। हाँ आप लोगों सर। ने पढ़ लिया क्या। यस यस सर। हाँ हाँ वही, मतलब इसमें वो 2 टाइम या 3 टाइम ऐसा डिफरेंशिएशन होता है, फिर एक एक कम होता जाता है। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे देखो, Yes, sir. हाँ c इक्वल टू आपके क्या आ गया, माइनस का m-m² अपॉन 2 -2m -6m²। अब यहाँ पे आपके m की आपको कितनी वैल्यू इधर आ रही है, 3 वैल्यू। तो ये जो c की अलग अलग वैल्यू निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू आपकी जो m की वैल्यू है, मतलब करस्पॉन्डिंग टू m की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब व्हेन m इक्वल टू अपन 1 लेते हैं तो m इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करो तो c क्या आ जाएगा आपके, देखो 1 पुट किया तो 1 - 1 0, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर क्या आएगा 0। तो आपके c क्या आ गया 0। तो यहाँ से आपका एक एसिम्पटोट क्या आ गया, y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। तो y इक्वल टू m कितना आपका 1 x और c कितना आ गया 0। तो क्या आ गया Y equals to X. y इक्वल टू x, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x को इधर। ठीक है, तो एक एसिम्पटोट तो आपके ये आ गया। फिर जब आपने m इक्वल टू -1 पुट किया, ठीक है, तो c इक्वल टू या -1 पुट करेंगे तो माइनस का अपन स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा। तो ये माइनस और माइनस कितना हो गया 2, फिर 2 -2 -1। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ प्लस, तो 2 + 2 -6। तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो आपको c कितना मिल गया 2/2 -1। ठीक है, तो c आपका आ गया -1। तो आपके एसिम्पटोट क्या हो जाएगा y इक्वल टू m की वैल्यू क्या रखी थी अपन ने -1, तो -x और c की वैल्यू -1। तो y इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी y इक्वल टू -x -1, इसको इधर ट्रांसफर किया तो y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया, क्या है समझ में सबको। Yes, हाँ, sir. तो ये आपका दूसरा एसिम्पटोट आ गया है। फिर नेक्स्ट वैल्यू m की वैल्यू क्या है -12। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां m है वहां आप -12 पुट करो। तो माइनस तो ऑलरेडी बात था ही, -12 -12 का स्क्वायर, फिर 2 - 2 -12 ये। ठीक है, अब
माइनस माइनस आप इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/4। फिर 2 से 2 कैंसिल और ये +1 और इधर क्या हो जाएगा 6/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। फिर आपको इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो आपकी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ। तो आपके सी का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। तो यहाँ पे एसिम्पटोट क्या हो जाएगा, y = m की वैल्यू कितनी रखी थी अपन ने, -1/2x प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आपके हाफ क्या आ जाएगा, कॉमन। तो y क्या हो जाएगा, हाफ -x + 1 और इस हाफ को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 2y। ये हो जाएगा 2y और -x को इधर ट्रांसफर किया तो प्लस और x - 1 = 0। 0। तो ये आपका थर्ड एसिम्पटोट आ गया। तो फाइनली अपन को ये 3 एसिम्पटोट मिल गया। ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे आपको फाइंड, सिंपल सा है। बी सेक्शन के स्टूडेंट है तो और पहले कर ही लिया था, आपका रिवाइज हो गया है। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो आपका जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं उसमें ये करवाऊंगा कि जो आपके m की अगर डिस्टिंक्ट मतलब m की 2 वैल्यू इक्वल हो या 3 वैल्यू इक्वल हो तो उसको अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए इसी टाइप का, वो आपको करना है। क्वेश्चन नोट डाउन करो सभी। क्वेश्चन नोट डाउन करना सभी। बोलो सर। मैं लिख रहा हूं इधर, एक सेकेंड। आपको एसिम्पटोट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ फॉलोइंग। कहो, आपको कर्व दिया हुआ है y² - a² x² प्लस y² माइनस a³ x प्लस y प्लस a⁴ = 0। ठीक है, तो यहां पे मुझे बताओ इधर आपके पैरेलल एसिम्पटोट होगा या नहीं होगा। ये जो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ पैरेलल एसिम्पटोट होगा या नहीं होगा। देखो x² y होगा, कैसे। यहाँ पे देखो आपका जो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है जो मैंने लिखा है आपको क्वेश्चन, इसका जो डिग्री है इक्वेशन का वो कितना होगा, 4 वेरी गुड, 4 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जो x और y का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 ठीक है, तो x और x मतलब x² y²। ठीक है, तो x² y² में आपके कोई भी कोफिशिएंट मिल रहा है क्या आपको जो कांस्टेंट ना हो। यस सर। हाँ, तो क्या मिल रहा है आपको, 1 - a²। x² का कोफिशिएंट आपको क्या मिल रहा है, 1 - a²। सर कॉमन है 1 - a²। 1 - a², 1 - a² नहीं, सही से देखो आप। y² - देखो अगर आपको ऐसे पता नहीं चले ना तो यस आप सर, डायरेक्ट देखो, y² - मैं a²। आपको एक टिप्स बताता हूँ आपको कैसे फाइंड करना है। जैसे देखो यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, x² का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख लो आप x² का आपको क्या मिल रहा है कोफिशिएंट, y²। तो ये लिख दिया y² - y²। a² ठीक + है, y²। फिर इसको अपन ओपन करेंगे ब्रैकेट को
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस का माइनस ए ए स्क्वायर। स्क्वायर। बाकी एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो आपको ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिल गया, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यस सर। इसको अपन क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू प्लस प्लस माइनस ए। ए। आया समझ में सबको? यस यस सर। सर। फिर आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर का इधर एक्स कोफिशिएंट क्या आ स्क्वायर रहा है, माइनस ए एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। ऐसे आपको देखना है, ठीक है। अगर आप रीअरेंज करके नहीं लिखो तो ये डायरेक्ट ऐसे, ये ज्यादा सिंपल रहेगा। ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए था, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा आपके, माइनस का ए स्क्वायर। तो अपन ने जीरो के इक्वल पुट कर दिया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लस प्लस माइनस माइनस ए। ए। अगर इसको अपन ड्रॉ करें, ठीक है, तो देखो y इक्वल टू, स्क्वायर बनेगा सर। हाँ स्क्वायर बनेगा, कि y इक्वल टू, ये हो गया y इक्वल टू, y इक्वल टू माइनस ए, और ये हो गया y इक्वल टू ए, ठीक है। और x इक्वल टू, ये हो गया आपके x इक्वल टू ए, और ये हो गया x इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या बन गया आपके, एक सर स्क्वायर इधर गया। स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ऐसे आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसका जो डिग्री था वो कितना था, 4, और अपन को कितना मिल गया, 4 एसिम्पटोट मिल गया, तो कंप्लीट एसिम्पटोट मिल गया। तो यहाँ पे अब ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड करेंगे या नहीं करेंगे? नो सर। हाँ, क्योंकि अपन को जो रिक्वायरमेंट था 4 एसिम्पटोट का था, हाँ, तो वो पूरा मिल गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे केवल 2 पैरेलल एसिम्पटोट मिलता तो मैं क्या करता, ऑब्लिक एसिम्प्टोट। फाइंड करते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो ऐसे आपको करना है। तो और क्वेश्चन दे दो आपको करने के लिए, ये तो मैंने बता दिया है वैसे। यस सर। यस सर। तो नोट डाउन करो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबकी नोटबुक में होना चाहिए किया हुआ, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, खुद को करना है। वाई क्यूब, साथ साथ में नोट करते जाओ, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, एसिम्पटोट फाइंड करना है। मतलब ये आपको एक कर्व दिया हुआ है, कर लोगे? यस सर। यस सर। ओके। यस हाँ, सर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0।
ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, कर लोगे? यस सर यस सर। हाँ, ओके, तो ये सबकी नोटबुक में होना चाहिए और मैं पूछूंगा कल जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वापिस इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये तो आपको सामने ही दिख रहा होगा, पैरेलल वाला होगा। ठीक है, ये आपको करना है जिसमें आपको 3 m की वैल्यू मिलेगी डिस्टिंक्ट, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि m अगर आपका जैसे 2 वैल्यू सेम आ जाए या 3 वैल्यू सेम आ जाए अगर m की, तो उसको अपन कैसे करेंगे। ठीक है, आज तक इतना ही करते हैं अपन।